हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 10th क्लास में लेक्चर 29 है। ये हमने चैप्टर 9 स्टार्ट कर रखा है, सम एप्लीकेशंस टू ट्रिग्नोमेट्री, और इसकी एक्सरसाइज 9.1 के हम 9 से लेकर 16 सम तक आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चंस पिछले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree। एक तो आपके पास मीनार है और एक आपके पास बिल्डिंग भवन है। ऑब्वियसली मीनार बड़ी होगी और आपकी बिल्डिंग क्या है, छोटी है। ए, बी, सी और डी। क्या कहा गया, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। टावर के फुट से इस बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन ये 30 डिग्री का, यही कहा गया ना। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सेकंड क्या कहा गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये आपको दे रखा है 60 डिग्री, 60 डिग्री। और क्या दे रखा है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, अगर ये मीनार क्या है 50 मीटर ऊंची है, मीनार 50 मीटर ऊंची है, तो आपको बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। हमने इसको क्या मान लिया, h। अगेन हमें दो ट्राइंगल्स दिख रही हैं, दोनों में बेस कॉमन है, परपेंडिकुलर अलग अलग है, तो हम परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार वाले ही फॉर्मूले लगाएंगे। देखिए जरा सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल बीसीडी में, इधर वाले ट्राइंगल में क्या है, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि लंब बटे आधार। क्या फॉर्मूला लगेगा आपका, एंगल कितने डिग्री का इस ट्राइंगल में, 60 डिग्री का। परपेंडिकुलर की वैल्यू, लंब की वैल्यू हमारे पास कितनी है 50 मीटर। आधार हमारे पास है ही नहीं, इसका नाम दे देते हैं हम बीसी। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। आर पार गुना कीजिए, √3 BC इक्वल टू 50 मीटर। और यहां से हमारे पास BC की वैल्यू आ गई, ये गुणा में था, मल्टीप्लाई में था, तो दूसरी साइड जाके ये भाग में हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, BC की वैल्यू यहीं पे रखते हैं इसको। अब दूसरी ट्राइंगल लेते हैं, कौन से ट्राइंगल, ABC। इसमें भी हम परपेंडिकुलर और बेस ही लगाते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, AB, बेस क्या है आपके पास BC, और इस ट्राइंगल में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 90 के सामने, 30 डिग्री का। AB की वैल्यू क्या है H, BC की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है 50/√3, और टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3। आर पार गुना कीजिए, √3 की H से मल्टीप्लाई √3H, और 50/√3 की 1 से मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो कहां, डिवाइड में हो जाएगा। क्या आ गया, √3 और √3 की मल्टीप्लाई, √9, और 9 का रूट क्या होता है 3, इतने मीटर ये हाइट आ गई। आप चाहे इसको भाग करके भी देख सकते हैं, क्या आएगा ये 162/3 मीटर, या फिर इतना छोड़ देंगे तब भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, दोबारा देख लीजिए। हमें एक तो मीनार दे रखी थी और एक भवन दे रखा था। क्वेश्चन में कहा गया था मीनार के पाद बिंदु से क्या था, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण हमें क्या दे रखा था, 60 डिग्री। हमने दोनों ही ट्राइंगल्स में परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला लगाया। पहले ट्राइंगल BDC में परपेंडिकुलर अपॉन बेस के निकाल के, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला, लंब बटे आधार का सूत्र लगा के हमने बेस निकाल लिया। और दूसरी बार हमने जहां पे H निकाल ली थी वहां पे उस बेस की वैल्यू पुट कर दिया। ऐसे काफी क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, तो अब आपको पता लग गया है कि हमने कब कौन सा फॉर्मूला लेना और कैसे वैल्यू निकालनी है। सिंप्लीफाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके H की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 50/3 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए।
अब तक वाले क्वेश्चन सेम ही है लगभग, बस फिगर आपने ड्रॉ करनी है और देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि हमारे डिजायर्ड जो हमें पूछ रखा है वो हमारा आंसर आ जाए। अब की बार क्या कह रखा है देखिए, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है और उसके दोनों ओर दो खंबे लगे हुए बराबर ऊंचाई के। ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है और ये दोनों खंबे लगे हुए हैं बराबर बराबर ऊंचाई के, ठीक है। From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर कोई बिंदु है, ये हमारा सड़क पर कोई बिंदु है। यहां से दोनों ही पोल्स का एंगल ऑफ एलिवेशन ये है आपके पास 30 डिग्री और एक का है आपके पास 60 डिग्री। ऐसे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण इस तरह से हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। क्या क्या निकालना है आपने, एक तो खंभों की ऊंचाई निकालनी है, ए बी सी डी और ई। खंभे बराबर ऊंचाई के हैं तो दोनों की ऊंचाई क्या होगी, एच। और इस पॉइंट की दोनों ही खंभों से डिस्टेंस निकालनी है, बी ई भी निकालनी है और ई डी भी निकालनी है। और ये पूरी है 80 मीटर चौड़ी सड़क। हमने एक को मान लिया x, तो बाकी कितनी बच गई आपकी 80 माइनस एक्स। दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 80 आ रहा है ना, हमने 80 के दो टुकड़े कर दिए, एक तो x और एक 80 माइनस एक्स। अब दो ट्राइंगल्स दिख रही हैं, दोनों ही राइट एंगल हैं, दोनों में ही हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, h की वैल्यू निकालेंगे। एक की वैल्यू h की वैल्यू दूसरे में पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाना। देखिए कैसे, इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल लेते हैं, सी डी ई ली, सी डी ई। हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार की बात हो रही है, हम वही फॉर्मूला लगाते हैं। परपेंडिकुलर का क्या नाम है, सी डी, लंब ये, और आधार का नाम क्या है, ई डी। और यहां पे एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। ईडी की वैल्यू क्या है, एच, सीडी की वैल्यू क्या है, एच, और ईडी की वैल्यू है 80 माइनस एक्स। टेंजेंट 60 का मान √3, आर पार गुना किए, यहां से एच की वैल्यू क्या आ गई, √3 ब्रैकेट में 80 माइनस एक्स। ये आपकी इक्वेशन 1 है, इसको एज इट इज रखिए। सेम काम अब हम दूसरे ट्राइंगल में करते हैं। इस वाले त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी ई। इन ट्राइंगल ए बी ई, यहां पे भी वही चीज, परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार। लंब का नाम ए बी, आधार का नाम बी ई, और इस ट्राइंगल में एंगल कितने डिग्री का हमारे पास, 30 डिग्री का। सॉल्व करेंगे हम इसको, ए बी की वैल्यू एच, बी ई की वैल्यू एक्स, टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3। आर पार गुना कीजिए, x का मान क्या आ गया, √3h। यहां पे हम h की वैल्यू रख देते हैं हमारी इक्वेशन 1 से। h की वैल्यू रखिए √3 80 माइनस एक्स। सॉल्व करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई क्या होगी आपके पास, 240 बनेगी। √3 और √3 की 3 और 3 की 80 से मल्टीप्लाई, 3 की 8 से 24, 240। ऐसे ही √3 की यहां से भी फिर है, इनकी वैल्यू 3 और 3 की x से -3x। x को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा। 3x और 1x 4x, और x की वैल्यू 4 गुना में है, दूसरी साइड जाएगा भाग में, क्या आ गया 60। यानी कि हमने तो जो पॉइंट से दूरी निकालनी थी वो आ गई हमारे पास, बी ई, ये क्या आ गया हमारे पास 60 मीटर। पूरा 80 था, एक की दूरी 60 है, तो बाकी कितनी बच गई 20। ईडी, ईडी क्या आएगी 80 माइनस 60 यानी कि 20 मीटर। अब हमारे सिर्फ क्या रहेगी, एच रहेगी। हम एच की वैल्यू यहां पुट करते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या थी, यहां निकाल देती हूं। x का मान क्या था, √3h। तो यहां पे x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 60 मीटर।
हमें h चाहिए, ये गुणा में है, दूसरी साइड आ जाएगा भाग में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में। और जब नीचे रूट है तो हम क्या करते थे, रूट से मल्टीप्लाई और रूट से डिवाइड, वही काम यहां करते हैं। 60/√3 मीटर, इसकी √3 से ही गुना और √3 से ही भाग, क्या आ जाएगा ये, ऊपर ऊपर की गुना नीचे नीचे की गुना, कटेगा तो क्या आ गया 20। हमारे पास h की वैल्यू आ गई 20√3 मीटर, ये आंसर आया है। दोबारा देख लीजिए कैसे किया। हमें दो पोल्स, दो खंबे दे रखे थे बराबर बराबर ऊंचाई पे, और कहा कि जमीन पे किसी एक बिंदु से एक खंबे का उन्नयन कोण 30 है, एक 60 का है। आप इधर 60 पे बना सकते हो, उधर 30 पे बना सकते हैं। ऐसा कोई कंपैरिजन इसने ऐसा कह ही नहीं रखा कि इधर वाले खंबे के साथ ही 60 बनेगा, उधर वाले खंबे के साथ ही 30 बनेगा। आपकी जो सी मर्जी, आप उस खंबे पे 60 और एक के साथ क्या बनाना है, 30 का एंगल बनाना है। दोनों का ऐसे ही डिफरेंस 80 दे रखा है। मैंने एक को x माना है, आप इसको भी x मान सकते हो। जब एक को x मानेंगे तो दूसरा क्या आएगा, 80 - x। दोनों में ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट का फॉर्मूला, लंब बटे आधार, टेंजेंट का फॉर्मूला लगाया। एक से h का मान दूसरे में रखा, सारा आंसर किस में आ गया, x में, और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई है 60। x की वैल्यू को वापस पुट किया तो हमारे पास किसकी वैल्यू है, h में। सिर्फ इतना और ध्यान रखना है, अगर बटे में रूट आ जाए तो रैशनलाइजेशन कर देना है, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देना है। जो हमने यहाँ काम किया है, सिंप्लीफाई किया, हमारे h की वैल्यू क्या आ गई है 20√3 मीटर। हमें यही निकालनी थी, ऊंचाई और दोनों ही पोल्स के बीच की आपस में किस पॉइंट से दूरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, फिगर बनाएंगे पहले। From the top of a 7 meter tall building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree. एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर बड़ी है तभी उन्नयन कोण है। ये हो गया आपके पास 7 मीटर ऊंचा भवन और कोई टावर है, उसके शिखर का उन्नयन कोण यहां से, ये कितने डिग्री का आपके पास 60 डिग्री का है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट 45 डिग्री, और इसके पाद का ये अवनमन कोण ये कितना दिया आपके पास 45 डिग्री का। आपने क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई निकालनी है। ए, बी, सी, डी और ई, हमने पूरी ऊंचाई निकालनी है। अब 7 मीटर है तो यहां तक BC, तो ये कितना हो गया 7 मीटर। बाकी इस ऊंचाई को हम क्या निकाल लें, h, पूरे को जोड़ देंगे, हमारे पास टावर की ऊंचाई आ जाएगी। और एक चीज और, दोनों ही लाइंस पैरेलल है, समांतर है जमीन के साथ, और जब हम डायरेक्शन सीधी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होएगी, क्षैतिज रेखा होएगी, दोनों पैरेलल है, समांतर है, तो ये एंगल 45 डिग्री का, तो ये भी एंगल 45 डिग्री का। अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। अब हमें दो ट्राइंगल्स दिख रही है, एक तो ये और एक ये, दोनों में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर और बेस वाला, टेंजेंट वाला। सॉल्यूशन देखिए, इन ट्राइंगल EDC, ट्राइंगल लेते हैं, परपेंडिकुलर लंब, बेस DC, टेंजेंट, इस ट्राइंगल कितने डिग्री का बन रहा है 45 डिग्री का। ED की वैल्यू 7 मीटर है, DC हमें पता नहीं, और टेंजेंट 45 का मान 1 होता है। आर पार गुना किया तो यहां से DC की वैल्यू क्या आ गई है 7 मीटर, और DC अगर 7 मीटर है तो BE भी कितने, BE ये भी कितनी आ जाएगी आपके पास 7 मीटर, 7 मीटर। अब दूसरी वाली ट्राइंगल लीजिए, इन ट्राइंगल ABE, यहां पे भी लंब और आधार की बात करेंगे। परपेंडिकुलर का नाम क्या है AB, और बेस का नाम क्या है BE, और एंगल कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। AB का मान h, BE का मान 7 मीटर, और √60 की वैल्यू, टेंजेंट 60 की वैल्यू √3। आर पार गुना करेंगे तो h का मान क्या आ गया 7√3 मीटर।
हमारे पास इतनी ऊंचाई आ गई है 7√3 मीटर। हमने पूरे टावर की ऊंचाई निकालनी थी। हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर क्या है हमारे पास? पूरी एसी, एसी का मतलब AB प्लस BC। AB आई है 7√3 मीटर और BC है 7 मीटर। ज्यादा से ज्यादा 7 कॉमन ले सकते हैं और ये आ गया आपके पास आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें क्या दे रखा था? एक 7 मीटर क्या है? ऊंचा भवन है और एक कोई टावर है। शिखर का उन्नयन कोण तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है और डिप्रेशन अवनमन कोण 45 डिग्री का है। हमें दो ट्राइंगल्स मिल गए जिनमें परपेंडिकुलर और बेस का हमने फॉर्मूला लगा के पहले ट्राइंगल में लगाया परपेंडिकुलर और बेस टेंजेंट का, तो यहाँ से हमारे पास आधार DC आ गया। जो DC होगा वही क्या होगा? EB या BE, और उसी का हम यूज करेंगे दूसरे वाले ट्राइंगल में। जब हमने लंब और आधार का दूसरी बार यूज किया तो वहां हमने BE की वैल्यू लिख दी जो हमारी फर्स्ट ट्राइंगल से आई थी। क्रॉस मल्टीप्लाई के सिंप्लीफाई किया, हमारे पास H आ चुकी है। हमें पूरी टावर की ऊंचाई निकालनी थी, यानी कि H में क्या जोड़ने थे? 7 मीटर। हमने H वाली वैल्यू में क्या जोड़ दिए? 7 मीटर। 7 कॉमन ले लिया और ये हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। As observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. क्या कह रखा है देखिए, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, 75 मीटर ऊंचा ये क्या है? लाइट हाउस है। ठीक है, इसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है और जहाज कैसे हैं? एक दूसरे के पीछे हैं। ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितने डिग्री का आएगा हमारे पास? 30 डिग्री का। ये एंगल ऑफ क्या है? अवनमन कोण है, डिप्रेशन है। ये एंगल आपके पास 30 डिग्री और ये कंप्लीट एंगल आपके पास है 45 डिग्री। आपने जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है। अगर नाम ये है A, B, C और D, और आपने क्या निकालना है? दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यानी कि आपने X निकालना है। ठीक है, अब देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब दो लाइंस पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा उन्हें काट रही है तो ये वाले एंगल्स बराबर होने, एकांतर कोण एंगल 30 डिग्री का, तो ये वाला एंगल भी हमारा कितने डिग्री का आ गया? 30 डिग्री का। ये 45 का, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास क्या आ गया? 45 डिग्री का। दूसरी साइड हमें पता नहीं, इस साइड को हम कोई भी नाम दे देते हैं, BC छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। हमने X की वैल्यू निकालनी है। अब अगेन हमें दो ट्राइंगल्स दिख रही हैं, एक छोटी और एक कंप्लीट ट्राइंगल। दोनों ही ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस का यूज होगा और जहां पे लंब और आधार का यूज होगा वहां हम कौन सा फॉर्मूला लगाते आए हैं? टेंजेंट का। पहले लीजिए इन ट्राइंगल ABC, परपेंडिकुलर का नाम AB, बेस का नाम BC और टेंजेंट यहां पे इस ट्राइंगल में टेंजेंट एंगल कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का। AB की वैल्यू 75 मीटर, BC हमें पता नहीं, टेंजेंट 45 1, आर पार गुना किया तो BC का मान क्या आ गया? 75 मीटर, 75 मीटर। अब कंप्लीट ट्राइंगल लीजिए। इन ट्राइंगल ABD में लंब परपेंडिकुलर AB, बेस कंप्लीट आएगा DB और कंप्लीट में एंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। AB की वैल्यू 75 मीटर, DB को हम क्या लिख सकते हैं? DC प्लस BC और टेंजेंट 30 का मान 1/√3। आर पार गुना करेंगे, DC प्लस BC इक्वल टू 75√3 मीटर। अब जो वैल्यूज हमें पता है वो देख लीजिए। DC का मान क्या है? X। BC की वैल्यू क्या है हमारे पास? 75 मीटर इक्वल टू 75√3 मीटर। X की वैल्यू निकालिए, प्लस का है और दूसरी साइड जाएगा तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का। ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? 75 कॉमन ले लो, √3 - 1 मीटर।
और हमें यही x की वैल्यू निकालनी थी। दोनों जहाजों के बीच की दूरी वो आ गई हमारे पास 75 इंटू में √3 - 1 मीटर। दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन को, क्या कह रखा था, 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस था, उससे एंगल ऑफ डिप्रेशन दो जहाजों के 30 डिग्री और 45 डिग्री के हैं। आपने जहाजों के बीच की दूरी निकालनी थी, इसे हमने क्या मान लिया, x। एंगल ऑफ डिप्रेशन थे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो यहाँ से हमारे पास हमें एंगल मिल गए 30 और 45 डिग्री का हमारे ट्रायंगल्स में। पहले एक ट्रायंगल से हमने किसकी वैल्यू निकाली, BC की, क्योंकि एक साइड तो दे रखी थी, जो दे रखी है अपोजिट उससे दूसरे की वैल्यू निकलेगी, तो किसकी वैल्यू निकालनी हमने, BC की। BC का यूज किया जब हमने कंप्लीट ट्रायंगल ली, सिर्फ हमारे पास DC बच गया, यानी कि x, और हमें इस x की वैल्यू ही निकालनी थी। दोनों जहाजों के बीच की दूरी, आप आंसर को इसी फॉर्म में लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दोनों जहाजों के बीच की दूरी 75 इंटू में √3 - 1 मीटर। ये 13 क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में ए 1.2 मीटर टाल गर्ल स्पॉट्स ए बलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ऐसा हमने क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी किया था। क्या कह रहे हैं, 1.2 मीटर लंबी लड़की, 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक गुब्बारे को देख रही है। ये ऊंचाई कितनी है, 88.2 मीटर कंप्लीट। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण कितने डिग्री का दिखा रखा है, 60 डिग्री का। तो ये हमने एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा 60 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, कहते आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। थोड़ी बाद ये गुब्बारा जगह चेंज करेगा और अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। ऐसे है ये फिगर, यहां पे है बलून और ये बलून यहां पे है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की। दोबारा से देखिए क्या है, 1.2 मीटर लंबी लड़की है, एक गुब्बारे को देख रही है जो कि जमीन से कितनी मीटर ऊंचाई पर है, 88.2 मीटर ऊंचाई पर है, और इस गुब्बारे के साथ वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का। जो गुब्बारा है बिल्कुल सीधा सीधा ही हवा में जा रहा है और थोड़ी देर बाद एंगल कितने डिग्री का हो जाता है, 30 डिग्री का हो जाता है। आपको ये बताना है कि गुब्बारे ने डिस्टेंस कितना कवर किया, दूरी कितनी तय करी है। तो नाम दे देते हैं इनको, A, B, C, D, E, F, G, H, जितने भी पॉइंट्स थे सबके हमने नाम दे दिए। सॉल्यूशन देखिए, हमने जो ऊंचाई है वो तो गुब्बारे की तो हमारी पूरी 88 पॉइंट दे रखी है, पर लड़की वाली जो ऊंचाई है वो हम आंख से देख रहे हैं, तो बाकी की जो हाइट है 1.2 मीटर वो हम पूरी हाइट में से घटा देंगे, क्योंकि जो एंगल बन रहा है वो यहां से बन रहा है, नीचे वाली हाइट हमारे काम की नहीं है, उसे माइनस करना पड़ेगा। क्या है गिवन, हमने निकालना है AH माइनस BH इक्वल टू रिक्वायर्ड हाइट। ये आएगी हमारे पास, पूरी कितनी थी 88.2 मीटर, उसमें से BH यानी कि CF लड़की के बराबर की हाइट माइनस कर दी, ये क्या आ गया आपके पास 87 मीटर। यानी कि हम जो हाइट लेंगे हमारे ट्रायंगल्स में, जो हम परपेंडिकुलर लेने वाले हैं वो 88.2 मीटर की बजाय हमने क्या लेना है, 87 मीटर, 87 मीटर लेना है। ट्रायंगल्स देखते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में वही परपेंडिकुलर और बेस की बात है। परपेंडिकुलर का नाम लंब AB, आधार का नाम BC इक्वल टू टेंजेंट। इस ट्रायंगल में एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। वैल्यू रखिए सबकी। AB का मान, हाइट हमने कितनी लेनी है 87 मीटर,
BC पता नहीं, BC को BC रखते हैं। टेंजेंट 60 का मान √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √3 BC इक्वल टू 87 मीटर। √3 गुना में है, दूसरी साइड जाएगा भाग में, और जब भी नीचे डिवाइड में रूट आ जाता है तो हम क्या कर देते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई और नीचे नीचे की मल्टीप्लाई, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 29, यानी कि हमारे पास BC कितनी आ गई है 29√3 मीटर। एक ये आ गया हमारे पास BC। सेम काम हम दूसरे ट्रायंगल में करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। क्या नाम है ट्रायंगल का? नाम है CDE। इन ट्रायंगल CDE परपेंडिकुलर का नाम क्या है? DE लंब, और आधार पूरी ट्रायंगल ले रहे, आधार का नाम क्या है? CD इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। DE का मान वही, ऊंचाई तो बराबर ही है क्योंकि जो गुब्बारा है वो ऊपर नीचे नहीं उड़ रहा है, इसने कहा हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा में जा रहा है, तो ऊंचाई तो वही रहनी है 87 मीटर की। CD का अगर हम मान रखें तो CD दो हिस्सों में बट रहा है हमारा, BC और BD, BC प्लस BD। टेंजेंट 30 का मान 1/√3, आर पार गुना कीजिए, BC प्लस BD बराबर 87√3 मीटर। हमारे पास BC की वैल्यू है, BC की वैल्यू रखिए 87√3, प्लस का था दूसरी साइड जाएगा माइनस का, अब रखते हैं BC की वैल्यू 87√3 माइनस 29√3। अब √3 तो √3 एज इट इज रहना है, आगे आगे वाले माइनस होंगे 58√3 मीटर। ये हमारे पास क्या निकल गई है? BD। और हमें यही दिखाना था कि इस गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की, हमने दूरी डिस्टेंस यही दिखानी थी। ये आपका आंसर है। दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कह रखा था। कोई गुब्बारा है जो जमीन से 88.2 मीटर ऊंचा था और एक 1.2 मीटर हाइट की लड़की उसे देख रही है और एंगल 60 डिग्री का बना रही। थोड़ी देर बाद वो गुब्बारा दूर गया तो एंगल कितने डिग्री का हो गया? 30 डिग्री का। आपको ये बताना है कि इस गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की, यानी कि आपने BD निकालना था। हम वही काम जब तक हर क्वेश्चन में करते हैं हमने वही किया है। पहले तो हमने हाइट देखी, पूरी हाइट हमें नहीं चाहिए, हमें लड़की की आंख से ऊपर वाली हाइट चाहिए, तो हमने लड़की की हाइट इसमें से माइनस कर दी। अब हम हाइट लेंगे हमारी 87 मीटर। इस ट्रायंगल में हमने फॉर्मूला लगाया परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, एक हमें गिवन थी, जो नहीं गिवन थी उसकी हमने वैल्यू निकाल ली। सेम चीज हमने दूसरे ट्रायंगल में निकाली परपेंडिकुलर अपॉन बेस की, जो जो वैल्यूज हमारे पास थी हम रखते गए। हमारे पास BD की वैल्यू नहीं थी और वो वैल्यू निकल गई, और एक्चुअली में यही हमें निकालनी थी कि गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की। ठीक है, तय की गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून, वो आपका क्या आ गया 58√3। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखिए। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। ये मीनार होगी और ये सीधा राजमार्ग रास्ता गया मीनार के पैर तक, AB। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed। क्या कह रखा है देखिए इसने, मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है और वो 30 डिग्री के अवनमन कोण पे कार को देख रहा है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण ऊपर से देख रहा है। ये 30 का, तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का हो गया? 30 डिग्री का। यहाँ पे एक कार है, मान लिया यहाँ पे कार A है, ठीक है, A से मान लेते हैं, इनको चेंज कर देंगे। फिर क्या है 6 सेकंड बाद, इस बार इसने दूरी नहीं दी है, इसने टाइम दिया है। क्या कि 6 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो ऊपर कितने डिग्री का हो जाता है? 60 डिग्री का हो जाता है। 6 सेकंड के बाद कार जा रही है तो 30 डिग्री का कोण है, 6 सेकंड के बाद एंगल कितने डिग्री का हो जाता है? 60 डिग्री का हो जाता है।
फाइंड द फर्दर टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। कार यहां से यहां गई, अब यहां से यहां जाने में उसे कितना टाइम लगेगा ये पूछ रखा है। ठीक है, दोबारा देखिए क्वेश्चन को। कोई मीनार है और मीनार पर एक आदमी है, ऊपर से एक कार को देख रहा है। 6 सेकंड बाद कार का एंगल पहले 30 था और 6 सेकंड के बाद कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब वो टाइम बताना है जब कार बी से लेकर सी तक जाएगी। हमें डिस्टेंस यहाँ पे बिल्कुल नहीं दे रखा है। एक चीज और, हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं डिस्टेंस, दूरी का फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी का क्या फॉर्मूला होता है, चाल गुना समय। हमें दूरी चाहिए, जब तक हमें दूरी नहीं चाहिएगी हम हमारे परपेंडिकुलर और बेस का यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हाइट दे रखी है, हाइट भी कुछ नहीं दे रखी है यहाँ पे, बिल्कुल। देखिए क्या देंगे हम, इसको h नाम दे दीजिए। यहां पे हम क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ पे टाइम 6 सेकेंड है। अगर यहां पे बात करें तो क्या लिखेंगे, लेट x बी द स्पीड ऑफ कार। स्पीड चाल दे दी हमें, तो दूरी क्या होती है, चाल गुना समय। यहां पे समय कितना है, 6 सेकंड का, तो 6 गुणा में x क्या हो जाएगा, 6x। ये ए बी की वैल्यू आई है, समझ रहे हैं। ए से बी जाने में समय लगा 6 सेकंड का, और ए से बी जाने में या बी से सी जाने में जो चाल है वो तो यूनिफॉर्म स्पीड है। इसने क्या रखा, यूनिफॉर्म स्पीड, फिक्स है स्पीड। हमने कह दिया कि x स्पीड से वो जा रही है, तो डिस्टेंस ये कितना आ गया आपके पास, 6x। ये डिस्टेंस आ गया, ए बी आ गया है 6s। अब हमें नहीं पता कि वो टाइम कितना लेगी, हम मान लेते हैं लेट n बी द टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम बी टू सी। बी टू सी जाने में जो टाइम है वो n सेकेंड ले रही है कार। तो अब डिस्टेंस कितना हो गया, स्पीड तो x ही है और टाइम n सेकेंड है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस nx। इसका नाम दे दिया हमने nx। अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है। हमें निकालना क्या है, हमें समय निकालना है, मतलब हमें n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, दोनों ही ट्राइंगल है, पहले दूसरे ट्राइंगल लेने। इन ट्राइंगल बी सी डी में परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर का नाम क्या है, डीसी, बेस का नाम क्या है, बीसी। यहां पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। वैल्यूज रखिए, डीसी की वैल्यू h, बीसी की वैल्यू nx, और टेंजेंट 60 का मान क्या है, √3। आर पार गुना करेंगे तो h की वैल्यू क्या आ गई है, √3nx। अब दूसरे ट्राइंगल में चलते हैं। इन ट्राइंगल DAC में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर का नाम DC, बेस का नाम AC, और एंगल है 30 डिग्री का। DC को DC, AC हमारा ब्रेक हो रहा है। AC किसमें ब्रेक हो रहा है, AB प्लस BC, 6x प्लस NX, 6x प्लस NX। टेंजेंट 30 का मान 1/√3। आर पार गुना कीजिए, √3। DC को भी तो हम रख सकते हैं h, DC की वैल्यू हमने क्या रख दी, h। आर पार गुना करेंगे 6x प्लस NX। अब h की वैल्यू रख दीजिए √3nx। यहां पे h की वैल्यू हमने रखी √3nx, 6x प्लस nx। सॉल्व करेंगे, 3nx इक्वल टू 6x प्लस nx। nx प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का। 3nx में से एक बार nx गया, 2nx इक्वल टू 6x। x से x कट गया, 2 गुना में है, दूसरी साइड जाएगा भाग में 3। 3 सेकंड के बाद वो कार बी से लेकर मीनार के यहाँ पर टावर के बिल्कुल फुट तक पहुंच जाएगी। 3 सेकंड इसका आंसर है।
देख लीजिए। बाकी यहाँ तक वाला पोर्शन तो आपने जो और फिगर्स में किया है और क्वेश्चन में किया है सेम है। ये स्टार्टिंग वन अलग था। ये क्या कह रखा था क्वेश्चन में, एक टावर है जिसकी हाइट हमने h मान ली, उसके ऊपर एक आदमी खड़ा और एक कार को देख रहा है 30 डिग्री के एंगल पे। 6 सेकंड के बाद वो कार कहाँ पहुंच जाती है, एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां पे एंगल बन रहा है हमारा 60 डिग्री का। अब हमें बताना है कि यहाँ से जमीन के इस टावर के बिल्कुल फुट तक जाने में ये कितना वक्त लेगी। यहाँ दूरी की बात हो ही नहीं रही, यहाँ पे टाइम की बात हो रही है। वो टाइम कितना वक्त लेगी उसको हमने n मान लिया। फिर कहा गया एक यूनिफॉर्म स्पीड है, फिक्स स्पीड है कार की, उसे हमने x मान लिया। अब हमें पता है एक फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, हमने वो फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे स्पीड है x, टाइम है 6 सेकंड, तो डिस्टेंस कितना आ गया 6x, स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे स्पीड तो है x, टाइम था n सेकंड, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, वो क्या आ गया आपके पास nx। अब आपके पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है। अब तक जैसे क्वेश्चंस में करते आए वैसे सोल्व किया हमने, h की वैल्यू लगा ली, दूसरे ट्रायंगल में h की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया और सोल्व किया तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई। B से C जाने में 3 सेकेंड्स का टाइम लेगी। यहाँ पे जमीन के फुट तक आने में ये कार, इस मीनार के फुट तक आने में ये कार 3 सेकंड का टाइम लेगी और यही हमें निकालना था। लिया गया समय ज्ञात कीजिए, टाइम टेकन बाय द कार, और वो क्या आपका 3 सेकंड। और अब देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। और हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज क्या कह रखा है इसमें। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर and 9 meter from the base of the tower in a same straight line with are complementary। थोड़ा अलग क्वेश्चन है। क्या कहा इसने, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में दो बिंदु हैं, एक 4 मीटर की दूरी पर और एक 9 मीटर की दूरी पर। ये मीनार है, एक पॉइंट इससे 4 मीटर की दूरी पर और एक पॉइंट इससे 9 मीटर की दूरी पर है। इनसे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कौन से एंगल्स होते हैं, वो दो एंगल्स जिनका सम कितना हो 90 डिग्री का। तो हमने एक को थीटा मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, नाम दे दें ए बी, ये सी और ये डी। हमें क्या निकालना है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई जो हाइट है वो 6 मीटर है। हम h की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा h 6 मीटर आ रहा है। सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास दो ट्रायंगल्स दिख रही हैं, एक छोटी है और एक बड़ी है। हम दोनों में परपेंडिकुलर और बेस वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं जैसे अब तक के क्वेश्चंस में लगाया है हमने। इन ट्रायंगल CBD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर का नाम CB, बेस का नाम DB, एंगल है टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा। CB का मान H, DB का मान 4 मीटर और टेंजेंट 90 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है एक्सरसाइज 8.3 में। ये क्या होता है आपके पास कोट थीटा। यहां से आर पार गुना कीजिए, H की वैल्यू क्या आ गई है, या फिर इतना ही रहने दीजिए, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई मत कीजिए, इसे नाम दे दीजिए इक्वेशन 1। अब दूसरी वाले ट्रायंगल लीजिए, ट्रायंगल CBA। इन ट्रायंगल CBA यहां पे भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर का नाम CB, लंब बेस का नाम है हमारे पास AB और एंगल क्या है आपके पास थीटा। CB की वैल्यू H, AB का मान 9 मीटर और ये टेंजेंट थीटा। ऐसे ही इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू निकालनी है H की, तो हम रिप्लेस तो कर नहीं सकते एक की जगह दूसरे की वैल्यू, क्योंकि हमें H की वैल्यू निकालनी है। तो H को कैसे रिप्लेस करें, हमने H रखना है, तो हम क्या करते हैं दोनों ही इक्वेशन की मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, जब गुना करेंगे दोनों इक्वेशन की
तो बराबर के निशान से एक तरफ वालों की एक साथ गुना और बराबर के निशान से दूसरी तरफ वालों की एक साथ गुना। तो किस किस की गुना होगी? h/4 मीटर और यहां से h/9 मीटर। और राइट हैंड साइड में किस किस की गुना आएगी? कोट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। गुना करें जरा, h और h की गुना h की स्क्वायर, 4 मीटर और 9 मीटर की 9 चौक 36। जहां तक कोट है, कोट हमने पढ़ रखा क्या होता है? 1 टेंजेंट थीटा। और यहां से टेंजेंट थीटा कैंसिल आउट। क्या बच गया हमारे पास? h स्क्वायर अपॉन में 36 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1। आर पार गुना किया तो क्या आ गया? h स्क्वायर इक्वल टू 36 मीटर स्क्वायर। हमें तो h की वैल्यू निकालनी है तो वर्गमूल हो गया। अब ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। क्या? 6 मीटर। पर हमारी हाइट की बात कर रही है तो हम माइनस को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ऊंचाई कभी माइनस में होगी ही नहीं। तो हमारे पास मीनार की ऊंचाई क्या आ गई है? देयरफॉर h इक्वल टू 6 मीटर। और यही हमें प्रूव करना था। इट मीन्स हमारा आंसर सही है। देख लीजिए दोबारा से, एक सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या? कोई टावर है और उसके एंगल ऑफ एलिवेशन 2 पॉइंट्स हैं, एक 4 मीटर दूर है और एक 9 मीटर दूर है। दोनों ही पॉइंट से जो एंगल बन रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब ऐसे एंगल हैं जिनका सम क्या है? 90 डिग्री है, पूरक कोण है। एंगल्स मान लिए, 2 ट्राइंगल्स बन गई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से एक इक्वेशन आई, दूसरे ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस से एक इक्वेशन आई, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। हमें पता है कोट क्या होता है? 1 टेंजेंट, कैंसिल आउट। यहाँ क्या बचा? 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो 2 वैल्यूज आ रही हैं, प्लस का 6 मीटर और माइनस का 6 मीटर। जब हाइट की बात हो रही है तो माइनस में नहीं होगी, तो हम माइनस वाली टर्म को रिजेक्ट कर देंगे और हमारी मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई है? 6 मीटर। हैंस प्रूव्ड, और हमने ये सिद्ध कर दिया। तो ये क्वेश्चंस थे। होप कि आपको आज के लेक्चर के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में सबके सॉल्यूशन लेना ना भूलें। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।